मैं हूँ नेहा जैन, आपकी प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो काउंसलर एंड आई वेलकम यू ऑल इन द लोशू ग्रिड न्यूमरोलॉजी कोर्स। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मेक लोशू ग्रिड। तो हाउ टू मेक लोशू ग्रिड स्टार्ट करते हैं। जो लोशू ग्रिड होता है वो 3x3 का एक मैजिकल स्क्वायर होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मैजिकल स्क्वायर। और इसका क्या मीनिंग होता है वो मैं बताती हूँ। ये हमारा एक स्क्वायर होता है, उसमें हम इसको 3x3 की एक ग्रिड में कन्वर्ट करते हैं। उसमें जो नंबर्स की प्लेसमेंट होती है वो फिक्स होती है, 4, 9, 2, 3, 5, 7 एंड 8, 1, 6। जैसे कि मैंने आपको पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो में ही बताया था, जो 4, 9, 2 पहला जो प्लेन है उसका जो टोटल आता है 4 + 9 + 2 अगर हम करते हैं तो हमारा जो टोटल आता है 15 आता है, सॉरी 16 नहीं 15 आता है। सेकेंड रो का भी 15 आता है एंड थर्ड रो का भी 15 आता है, इधर 15, 15, 15। और अगर हम इसके डायगनल्स देखें, 2 + 5 + 8 ये भी 15 आता है, 4 + 5 + 6 ये भी 15 आता है। तो इसका ये जो मैजिक है वो यही है कि एवरी रो एंड कॉलम हैज़ अ स्क्वायर विच इज़ इक्वलेंट टू 15। अब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जो हमने पिछली बार एग्जाम्पल्स पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे हम बनाएंगे। तो हमने पहला एग्जाम्पल जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था अमिताभ बच्चन जी का, राइट। तो अमिताभ बच्चन जी का एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट था। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी? 11 अक्टूबर 1942। तो अब हमने ग्रिड बनानी है। तो हम सीखने के लिए हम सीखेंगे, पहले हम एक रेफरेंस ग्रिड बना के रखेंगे क्योंकि नंबर सेव होते हैं। रेफरेंस ग्रिड बनाने का फ़ायदा ये होता है कि हमें याद हो जाती है ग्रिड। 4, 9, 2, 3, 5, 7 एंड 8, 1, 6। ठीक है, तो ये हमारी रेफरेंस ग्रिड तैयार है। अब इसको हम अमिताभ बच्चन जी की ग्रिड में कैसे डालेंगे वो हम देख लेते हैं। अमिताभ बच्चन जी की ग्रिड में हम अब इसको डालेंगे। अब हमने क्या करना है, एक नया ग्रिड बनाएंगे हम 3x3 का, और उसमें हम कुछ भी नंबर नहीं डालेंगे। हम देखेंगे उनकी डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से नंबर है। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ 1 है, 11 से 2 1 यहाँ पे आ रहे हैं, तीसरा 1 10 में आ रहा है, चौथा 1 1942 में आ रहा है। तो 1 का ब्लॉक क्या हुआ? ये नीचे वाला ब्लॉक 1 का ब्लॉक है। तो हम कितनी बार 1 लिख लेंगे? 1 1 1 1। उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ में क्या आता है? 9। उसके बाद क्या आता है? 4। और उसके बाद क्या आता है? 2। ठीक है, तो ये हमारा प्लेन पूरा हो गया। अब ये तो उनकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, लेकिन हमने पिछली बार वीडियो में इनका पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर, दो इम्पॉर्टेंट नंबर निकाले थे, तो वो हम देखेंगे। पर्सनालिटी क्या आया था उनका? 1 + 1 = 2। 2 उनका पर्सनालिटी था। और डेस्टिनी क्या था? सारी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, यानी 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 9 13, 13 + 4 17, 17 + 2 19। तो 19 से इनका जो डेस्टिनी आया था वो नंबर 1 आया था। तो अब हम इसको भी ग्रिड में डाल देंगे। ठीक है, मैंने कलर इसलिए चेंज किया ताकि हमें समझ आ जाए। डेस्टिनी का नंबर क्या था? 1। और इनका जो पर्सनालिटी का नंबर क्या था? 2। तो ये जो ग्रिड तैयार हुई है ये अमिताभ बच्चन जी की पर्सनल लोशू ग्रिड है। ठीक है, ये अमिताभ बच्चन जी की पर्सनल लोशू ग्रिड तैयार हो गई। अब इस ग्रिड को कैसे एनालाइज करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अब हम दूसरा एग्जाम्पल शुरू करते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ। जैसे कि पर्सनालिटी नंबर क्या होते हैं, 1 से लेके 31 तक जो डेट होती है, जिस भी डेट पे कोई पर्सन पैदा होता है उसको हम पर्सनालिटी नंबर कहते हैं, राइट। यानी 1 से लेके 31 तक जो भी डेट्स आती हैं उसको हम पर्सनालिटी नंबर कहते हैं। अब जो है पर्सनालिटी नंबर, अगर मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये सिंगल डिजिट पर्सनालिटी नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसको हम एक ही बार ग्रिड में लिखेंगे। जैसे हमने अमिताभ बच्चन जी के केस में यहाँ पे पर्सनालिटी नंबर 2 दोबारा से लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि 1 1 तो था लेकिन 2 हिडन फॉर्म में है, तो 2 हमने इसको ऐड करके डाला है। लेकिन अगर यहाँ पे 11 की जगह 2 ही होता तो हम यहाँ पे जो 2 है वो सिर्फ एक बार लिखते। ठीक है, दोबारा नहीं लिखते। ओके, तो ये आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। अगर मान लो ये जो नंबर्स हैं पर्सनालिटी में ये सिंगल फॉर्म में आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम इसको वी विल राइट देम
ओनली वंस। ये आप अपने खुद के नोट्स बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए कि ये हम सिर्फ एक बार ही डालेंगे इन द ग्रिड। ग्रिड में एक बार ही डलेगा। ये नहीं है कि टू हमने पहले भी ले लिया जब हम डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स डाल रहे हैं और फिर हमने पर्सनालिटी टू निकाली है तो दोबारा से टू लिख रहे हैं। तो ये हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। और सेम इज द केस विद अगर डेट ऑफ बर्थ 10 है, 20 है, 30 है, तो ये भी प्योर फॉर्म में 1 2 3 है, तो इसको भी हम ओनली वंस ग्रिड में डालेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि 10 से हमारा 1 आया है, 0 को हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम सिंगल 1 की तरह ही काउंट करेंगे। तो ग्रिड में हम इसको एक बार ही डालेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम अगले एग्जाम्पल पर जाते हैं। अगले एग्जाम्पल होगा दीपिका पादुकोण जी का। चलिए पढ़ते हैं। अब हम दीपिका पादुकोण की डेट ऑफ बर्थ का बनाएंगे। अब इसमें हमारा पर्सनालिटी क्या था 5 और डेस्टिनी हमारा था 3। रेफरेंस के लिए हम मेन ग्रिड बना लेंगे। मेन ग्रिड में क्या होता है, फर्स्ट रो में होता है 4 9 2, सेकेंड में 3 5 7 और थर्ड में 8 1 एंड 6। अब हम इसमें पोर करेंगे। अब इसमें हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, हम यहाँ पे पर्सनालिटी नंबर तभी डालते हैं अगर मान लो वो किसी और फॉर्म में हो, जैसे कि 14 की फॉर्म में हो या 23 की फॉर्म में होता, तो हम पर्सनालिटी नंबर 5 एक बार और डालते। लेकिन यहाँ पे जो है मेन जो नंबर है वो 5 ही है, तो हम 5 यहाँ पे पर्सनालिटी नंबर सिर्फ एक बार लिखेंगे। ठीक है, 2 बार नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे 5 हम एक बार लिखेंगे। अब जैसे हमने पिछली बारी जो किया था 11 से 2 भी दोबारा से डाला था, तो ये हमारा तीसरा नंबर बन के आ रहा था हिडन फॉर्म में। तो पर्सनालिटी नंबर हमने 2 वहाँ पे लिया था, लेकिन हमने 5 यहाँ पे सिर्फ 5 ही है, तो हमें दोबारा से 5 एज पर्सनैलिटी इसमें नहीं ऐड करना। 5 एक ही बार आएगा ग्रिड में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है 1, उसके बाद 1986 का 1, उसके बाद 9, उसके बाद 8 और उसके बाद 6। उसके बाद उनका डेस्टिनी क्या है हमारे पास, डेस्टिनी हमारे पास है 3, तो इसका डेस्टिनी 3 है। 5 हमने एक ही बार लिखा है क्योंकि इसमें प्योर फॉर्म में 5 है। अगर ये किसी और फॉर्म में 5 होता तो हम इसमें दूसरे नंबर्स भी ऐड करते। तो ठीक है, तो ये लोशू ग्रिड कौन सी बनी, ये दीपिका पादुकोण की हमारी लोशू ग्रिड बन गई। ओके, अब एक और एग्जाम्पल हम लेंगे जो भी हमने पिछली बार लिया था, मुकेश अंबानी जी की ग्रिड बनाएंगे। अब हम मेन ग्रिड हम यहाँ बना के ताकि हमें याद हो जाए 4 9 2 3 5 7 एंड 8 1 6, राइट। अब हम मुकेश अंबानी जी की ग्रिड बनाएंगे। इसमें क्या है, नंबर्स में लिख लेते हैं पहले उनकी डेट ऑफ बर्थ। 19 4 1957, ये हमारा नंबर है, नंबर की फॉर्म में हमने लिख लिया है। ओके, तो अब 1 कहाँ पे डालेंगे हम, 1 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 4 हम डालेंगे यहाँ पे, एंड फिर 1 डालेंगे, फिर 9 डालेंगे, फिर 5 डालेंगे, फिर हम 7 डालेंगे। और उनके बाद उनका पर्सनालिटी नंबर क्या है 1। 1 हम दोबारा से क्यों लिखेंगे, क्योंकि 19 है और 1 आपका दूसरा नंबर बन के आ रहा है, तो हम इसमें पर्सनालिटी का 1 दोबारा से डालेंगे। और उसके बाद हम डेस्टिनी का भी 9 ऐड कर देंगे। तो ये हमारी जो ग्रिड बन के आई है, ये हमारी ग्रिड मुकेश अंबानी जी की बनकर आ गई है। एक बार से फिर से रीचेक कर लेते हैं। 1 डाल लिया हमने, 1 डाल लिया 1, 19 का 9 डाल दिया, 4 का 4 डाल दिया, 1 का 1 डाल दिया, 19 का 9 डाल दिया, 5 का 5 डाल दिया, 7 का 7 डाल दिया, पर्सनालिटी का 1 भी डाल दिया यहाँ पे हमने, और डेस्टिनी का हमने 9 भी डाल दिया। तो ये उनकी ग्रिड बन के तैयार हो गई। ठीक है, अब एक और ग्रिड बना लेते हैं, फाइनल एग्जाम्पल रतन टाटा जी की। रेफरेंस ग्रिड भी बनाएंगे हम ताकि हमें याद रहे। ये हो गई 4 9 2 3 5 7 8 1 एंड 6। अब हम रतन टाटा जी की ग्रिड बनाएंगे।
रतन टाटा जी की डेट ऑफ बर्थ में क्या है, 28121937, ठीक है। तो रतन टाटा जी की है, तो 2 पहले हम डालेंगे, 8 डालेंगे, 1 डालेंगे, फिर 2 डालेंगे, फिर 1 डालेंगे, फिर 9 डालेंगे, फिर 3 डालेंगे, फिर 7 डालेंगे। उसके बाद पर्सनालिटी उनका क्या है, कलर चेंज कर देते हैं हम पर्सनालिटी का ताकि पता चल जाए। पर्सनालिटी उनका 1 है और डेस्टिनी क्या है उनका 6 है। तो ये जो ग्रिड बनी है ये रतन टाटा जी की बनी है, ठीक है। तो ये आपका तरीका है लोशू ग्रिड बनाने का। अब मैं आपको कहूँगी कि आगे अब आपको अपने एटलीस्ट 5 फैमिली मेम्बर्स की ग्रिड बनानी है जिनके आपने पिछली बार पर्सनालिटी और डेस्टिनी बनाए थे। आपको ये ग्रिड बनाकर रखनी है, ठीक है। अगर आपको ग्रिड ढंग से नहीं बनानी है या आपने ढंग से प्रैक्टिस नहीं की तो आपकी यहीं पे प्रॉब्लम हो जाएगी प्रिडिक्शन करने में। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे प्लेन्स कि हर प्लेन का क्या मतलब होता है। अब जैसे ये 276 है इसमें लाइन, इसमें जो 276 है ये एक पूरी प्लेन कंप्लीट हो रहा है, 816 का एक पूरा प्लेन कंप्लीट हो रहा है। तो इस इन सारे प्लेन्स कंप्लीट होने का क्या मतलब है, ये जैसे ये वाला 5 नंबर मिसिंग है तो इस प्लेन का इनकम्प्लीट होने का क्या मतलब है, कितना परसेंट प्लेन कंप्लीट होना चाहिए, कौन सा प्लेन इम्पॉर्टेंट है, कौन सा प्लेन जो है राजयोग कहलाता है जिसकी भी ग्रिड में होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपने जिन भी 5 लोगों की पिछली क्लास में पर्सनालिटी और डेस्टिनी निकाली है, आज का होमवर्क आपका ये है कि आप उन्हीं 5 लोगों की पूरी लोशू ग्रिड बना के रखेंगे। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि प्लेन्स क्या होते हैं और प्लेन्स का क्या सिग्निफिकेंस है। तो आप रिलेट कर पाएंगे कि आपका जो ये प्लेन पूरा होता है उसका क्या मतलब होता है और उससे आप क्या उस मतलब को आप उन लोगों की लाइफ में देख पा रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जिनकी भी आप ग्रिड बनाएंगे वो आपके जान पहचान वाले हैं, तो आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो अपना होमवर्क ज़रूर कीजिएगा, मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू।